हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे VK ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस में। ठीक है, आज आप लोग को हम लोग कल की वीडियो हम लोग कल की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली ठीक है, प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट समाप्त कर दिए। ठीक है, आज हम 1.2 में जो पढ़ना है आप लोग को अपरिमेय, अगर पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण पढ़ना है। ठीक है, इस पाठ को पढ़ने से पहले जो प्रश्नावली 1.2 है उसके पहले हम कुछ जानते हैं। इसमें बात हो रही है अपरिमेय संख्याओं, किस बात हो रही है? अपरिमेय संख्याओं के विषय में। ठीक है, हम पहले जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। हम पहले ही वीडियो में बताए थे, परिमेय प्रश्न बताए थे, फिर यहाँ एक बार रिवीजन फिर से दोबारा कर दे रहे हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पे Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या होना चाहिए? Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसे अगर हम लोग अपरिमेय संख्या करते हैं, और P और Q क्या होते हैं? एक पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होते हैं? एक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब अपरिमेय संख्या हो गया, बात में आया। ठीक है, अपरिमेय संख्या से परिचित हो गए। अब फिर आपको ये कराया गया अपरिमेय संख्या की जो प्रॉपर्टी, जो गुणधर्म होते हैं, अब क्लास 9 में पढ़ा दिया गया। फिर हम एक बार रिवीजन करते रहे ताकि आप लोग को और वीडियो में और जो करने में सवाल हो और अधिक आसानी हो जाए। ठीक है, ध्यान देते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या गुण क्या, इसके गुणधर्म ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले समझिए, एक परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या को क्या करें? अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़े। एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़े तो हमें क्या मिलता है? एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। अपरिमेय संख्या मिलता। ठीक है, पहला सा गुणधर्म नहीं। अब इसे घटाएंगे भी, जोड़ने भी एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? एक अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, ठीक। अब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएं, क्या करें? घटाएं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। और गुणा करेंगे तो भी क्या मिलेगा? हमें एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। भाग करते हैं तो भी क्या मिलेगा? हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। यानी कहने का अर्थ ये है आपको लोगों से कि अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से जोड़े या फिर घटाएं, गुणा करें, भाग करें, कुछ भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक परिमेय संख्या ही मिलता है। बात समझे? अब ध्यान दीजिए, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या प्लस क्या करें? अपरिमेय संख्या ठीक है, एक अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमको? एक अपरिमेय ही मिलेगा। क्या मिलता है? एक अपरिमेय ही मिलेगा। एक अपरिमेय संख्या को, ठीक है, घटाएं अपरिमेय संख्या से, तुम्हें क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और को गुणा करें, ठीक है, अपरिमेय संख्या से, तो हमें ये परिमेय या फिर ये भी क्या देता है? ये हमें परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या दोनों दे सकता है। ठीक है, परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या दोनों दे सकता है। ठीक है, बस में। अब देखिए, इसे भाग करेंगे इसका भी, तो भाग करने पे क्या देगा? भाग करने पे भी आपको एक परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या ही दे सकता है। ठीक है, बस में। अब देखिए, इसके प्रॉपर्टी जो थे आप लोग पढ़ लिए। पहले क्या पढ़े आप लोग? परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या जोड़े, घटाए, गुणा, भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या जोड़े तो क्या मिलता है आपको? अपरिमेय मिलेगा। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या गुणा या भाग करते हैं तो क्या मिलता है? परिमेय या फिर अपरिमेय मिल सकता है। ठीक है, समझिए। अब देखिए, इसके हम हर एक सवाल में एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक परिमेय संख्या क्या लेते हैं हम लोग? चलिए लेते हैं 5। क्या लेते हैं? एक परिमेय संख्या लेते हैं हम लोग, इसका 5 लेते हैं। 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब एक अपरिमेय संख्या करते हैं, कड़ी में 2 कहते हैं, कड़ी में 2। तो ये परिमेय और ये क्या है? अपरिमेय। तो क्या मिलेगा? ये आपको अपरिमेय संख्या मिलता है। आपको ये अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, इसका करिए, देखिए, घटा वाला भी करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका परिमेय ये है, अपरिमेय ये है,
5 माइनस क्या होगा, कड़ी में 2 मिलेगा, ये भी क्या आपका एक अपरिमेय ही है। ठीक है, आपका ऐसा गुणा करते हैं एक परिमेय का। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इस वाले में, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग एक परिमेय संख्या लेते हैं, परिमेय संख्या वाले 5 लेते हैं, गुणा करते किससे, अपरिमेय संख्या से, तो क्या मिलेगा हमें, 5 कड़ी में 2 मिलेगा। ठीक है, आप लोग ये जानते हो कि जो कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लास 9 में ही पढ़ा दिया जाता है आप लोग को कि परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसके आपको आपको अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना भी सिखाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक आपका अपरिमेय, मतलब जोड़ वाला देख लिए, घटाव वाला भी देख लिए हम लोग, गुणा वाला देख, अब करते हम लोग भाग। ठीक है, भाग करेंगे तो क्या होगा, कड़ी में कितना आएगा, अगर 5 बटे कड़ी में 2 आ जाएगा। ठीक है, बस में क्या ये क्या मिलेगा आपको, ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, क्या होता है आपका ये, सॉरी इसको उल्टा कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, इधर ले लीजिए इसको, यहाँ पर कड़ी में 2 भागे 5 कर दीजिए। ठीक है, एक अपरिमेय और एक परिमेय करेंगे, कितना आएगा, कड़ी में 2 बटे के 5 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ, तो चारों जो प्रॉपर्टी देखे थे आप लोग, ये परिमेय अपरिमेय वाला आप देख लिए कि सब क्या है, हर एग्जाम्पल में क्या मिला, एक अपरिमेय संख्या ही आपको प्राप्त हुआ है हर बार। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं आप लोग को ताकि और साइंस से आप लोग को ये जो प्रॉपर्टी है इसकी साइंस क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, चलिए हम लेते हैं, देखिए अपरिमेय संख्या लेते हैं 2 लेते हैं, प्लस करते हैं एक, प्लस लेते हैं अपरिमेय संख्या, क्या लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या लेते हैं 3 लेते हैं। देखिए दोनों क्या है, ये अपरिमेय ये भी अपरिमेय है। अब इसको जोड़ सकता नहीं, क्योंकि कड़ी का जोड़ को पढ़ेंगे क्लास 9 में, तो एक नियम होता है, कड़ी वाले सवाल को जोड़ घटा घटा दे सकते हैं जब कड़ी अंदर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जुड़े ना घटेगा, तो इसका एक का आंसर भी यही आएगा, दोनों तब क्या मिलेगा, आपको ये अपरिमेय क्या आपको देगा, ये अपरिमेय देगा। घटाव भी करेंगे तो भी वही नियम लगेगा, वही लागू सब होगा, ये क्या होगा आपका अपरिमेय होगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए करिए, यहाँ पे कड़ी में 2 गुणा करते हैं, कड़ी में 3 का क्या, कड़ी में 6 देगा। ठीक है, एक क्या आपका अपरिमेय है। अब मान लीजिए यहाँ पे कड़ी में 2 लेते हैं, फिर गुणा करते हैं कड़ी में कितना, 8 का। ठीक है, करते हैं 8 का, करते हैं कितना आएगा, 8 दूनी 16, कितना है आपका ये जगह 4। ठीक है, इसे हम पेपर की पढ़ लिख सकते हैं, भाग संख्या और कड़ी में ही आपका 7 दूनी 14। ठीक है, पास में आपका ये क्या मतलब कि ये देखिए गुणा भाग करना क्या होता है, आपको परिमेय अपरिमेय दे सकता है। ठीक है, बात प्रश्न में आप लोग को इतना तक। देखिए हम लोग पहले जाने अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या वो होता है जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, जहां पी और क्यू का मान, पी और क्यू का एक पूर्णांक होते हैं, जहां क्यू का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली आप लोग। ठीक है, प्रॉपर्टी देख लिए। अब देखिए किताब आपका है, अब पढ़ते हैं ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए उसमें आप किताब में जो किताब का एक परिमेय दिया है 1.2, क्या दिया है, 1.2 दिया है। ठीक है, अब उसको देखिए बोर्ड पर हमने लिखा है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, अगर नहीं समझ आ रहा है तब लोग अपना किताब खोल लीजिए, किताब में खोल के अपना देख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यदि पी और पी क्या है, ए स्क्वायर को विभाजित करती है, पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगी, पी क्या करेगी, ए स्क्वायर को विभाजित करेगी। तो यहाँ ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। देखिए चैप्टर में शुरुआत में कहा था हमने, पहले कहते हैं इस चैप्टर में आपको धनात्मक पूर्णांकों का है गुणधर्म प्रॉपर्टी पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें कहने का रहा है कि जो पी है, पी क्या है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर को विभाजित मतलब भाग करते हैं, मतलब ये पी क्या है, पी अगर ए स्क्वायर को काट रहा है, ठीक है, उसको भाग चलाता है, तो जो यहाँ पे जो कर रहा है, देखिए आगे इसके कर रहा है कि जो यहाँ का गया, जो पी क्या है, ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो कर रहा है पी ए को भी विभाजित करेगी, यानी कि जो पी है आपका, जो पी है वो क्या करेगी, ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ताकि आपको जब आपको अपरिमेयता सिद्ध करना पड़ेगा कि संख्या का अपरिमेयता सिद्ध करना पड़ेगा, तो आपके ये बहुत काम आएगा। ठीक है, इतना जान गए आप लोग। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, इसको अपन नोट करके अच्छे से याद कीजिएगा, किताब में दिया हुआ इसके लिखिए उत्पत्ति दिया है, तो उत्पत्ति में लिखिए, आपको उसको उत्पत्ति करनी नहीं है, फिर थोड़ा वो कोशिश करते हैं समझाने के लिए, थोड़ा समझिएगा ना। चलिए मान लीजिए अगर इसका माना, ठीक है,
मान लीजिए कि क्या है, पी क्या है, पी एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। पी क्या है, एक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब ये जो पी को आप लोग क्या इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं, चलिए कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ बात करेंगे हम लोग पी की एक बात करते हैं, देखते हैं। अच्छा नहीं सॉरी, हम यहाँ पे लेंगे ए लेंगे। ठीक है, ए क्या है, ए एक धनात्मक अभाज्य संख्या है। क्या है, ए एक अभाज्य धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, धनात्मक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को जब आप लोग अंकगणित के आधारभूत परमिका पढ़ाए थे तो आपको याद होगा कि एक भाज्य संख्या, मान लीजिए कोई पास भाज्य संख्या एस है, भाज्य संख्या का क्या है, एस है, तो इसे आप P1 P2 P3 P4 और Pn के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, बताया था आप लोग को। एक क्या है, ये आपका व्यापक रूप था, किसका था, अंकगणित का व्यापक रूप था। उसमें ये बताया था आप लोग को। अब देखिए, तो ए को हम क्या कहते हैं, P1 P2 P3 डॉट डॉट कहते हैं, Pn लिख सकते हैं, उसी गणित प्रमाण कैसे। ठीक है, अब जब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को भी हम लोग क्या लिखते हैं, ए गुणे ए लिखेंगे, यानी कि क्या होगा, पी को फिर P1 P2 P3 डॉट क्या Pn हो जाएगा। ठीक है, फिर क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, P1 P2 P3 डॉट क्या होगा Pn हो जाएगा। बस में यहाँ तक कोई दिक्कत कैसे हुआ यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना होता है, आपको जब सिद्ध करोगे तो इसमें आपको सिद्ध करना होता है कि जो पी ए को विभाजित करता है। ठीक है, चूंकि ध्यान दीजिए, तो आपको चेक करना है कि जो पी क्या है, इसकी एक अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं है ना, पी इसके अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये पी जो है, ये पी है, इसका अभाज्य गुणनखंड ए का अभाज्य गुणनखंड तभी होगा जब क्या करे, इसमें से बिलोंग करेगी, मतलब क्या करे, इसमें से कोई एक होगा, तभी क्या होगा, पी जो होगा एक स्क्वायर का क्या होगा, एक अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी कि ये पी का मान क्या होना चाहिए, ये पी का मान इसमें होना चाहिए, और ये होता भी है। यहाँ देखिए P1 P होने में इसमें कोई ना कोई मान एक जरूर होगा जो पी का मान इसमें ही होगा। ठीक है, इन दोनों क्या, दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों क्या है, सेम है, इसमें क्या होगा, पी का मान होगा। तो क्या होगा, इसीलिए क्या होगा, जो ए स्क्वायर होता है पी से विभाजित हो जाता है। ठीक है, उत्पत्ति में खास ध्यान मत दीजिए, आप किताब, आपकी किताब में आपके साफ साफ ध्यान देखिए, किताब में कहा है, साफ साफ कह रहा है कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए इसमें उत्पत्ति पे खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर दिया है आपको पढ़ना है तो आपको देखिए यहाँ उत्पत्ति लिखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। आगे दिया है प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3 दिया है ना, इसको साफ करते हैं फ्रांस ना। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए इस सवाल में अब जो परमिता सिद्ध करना हो तो सवाल को कुछ देखिए समझिएगा, और इसमें देखिए सवाल कितने टाइप बन रहे हैं। ठीक है, कोशिश तो हम करेंगे अपना बेस्ट देने के लिए, फिर भी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मोबाइल में आपको कोई बिगड़ने बोलने वाला तो है नहीं। ठीक है, आप लोग जैसे मांगे तो जैसे रह सकते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ना। चलिए इस पने 1.3 पढ़ लीजिए। क्या है, कड़िम दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, कड़िम दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रमेय 1.3 जो प्रमेय नहीं सकते, इससे सवाल देता है ठीक है, बोर्ड परीक्षा में पूछता है, तो हम जो बाद में बताएंगे इसे। तो ये देखते हैं हम लोग कि जो सवाल क्या है, ये सवाल कितने टाइप के बनते हैं। आपको जो अपरिमितता सिद्ध करने में करता है, मान लीजिए आपको दिया सवाल दिया है, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है, इसको व्यवस्थित सिद्ध करना होता है। ठीक है, आप ये तो आप जानते हो अपरिमेय संख्या है, फिर भी इसको सिद्ध करना है कि क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, इस सब में सवाल कितने के बनते हैं, ध्यान दीजिए ना। पहले सवाल देखिए बनता है आपका, सवाल नंबर 1 बनता है आपका, कोई मानिए कोई अपरिमेय संख्या है, वो ए ऐसे बनेगा। फर्स्ट टाइप सवाल कैसे बनता है। दूसरा टाइप ये बनेगा आपको, मानिए आपको यहाँ पे कड़ी में आपका ए है, आपका ये कहा जाएगा बी, इस टाइप का बनेगा, मतलब कि कोई भी कोई संख्या होगा, उसके बाहर क्या होगा, एक संख्या होगी, कोई उनको संख्या। तीसरा सवाल बनता है आपका प्लस माइनस। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपका यहाँ बी है, प्लस माइनस देगा, कॉर्डिंग क्या देता है, कॉर्डिंग कोई संख्या दे देगा। ठीक है, ये 3 टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अपरिमितता सिद्ध करने के लिए
ये 3 टाइप के ही सवाल बनते हैं। ठीक है, अब इसमें सोचने वाली बात ये है, देखिए आपको करना तो ये कोई आसान होगा, ये भी आसान होगा, दोनों आसान होंगे। देखिए एनसीईआरटी बुक में इसको थोड़ा सा क्या ना करना थोड़ा सा कठिन होता है, और उसको सही तरीका से करने का भी वही तरीका है, कोई उसकी तरीका नहीं है। ठीक है, आपको ये दोनों को करना विधि बहुत आसान होगा, सवाल टाइप जो ये दोनों सवाल टाइप हैं बहुत आसान होगा, लेकिन इस सवाल का थोड़ा सा करना उसका थोड़ा सा कठिन होगा ना। चलिए अब उसी जो 1 पर में 1.2 दिया 1.13 दिया है, उसी को हम लोग सिद्ध करते हैं ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर करते हैं। कह रहा है कि जो पर में कह रहा है, में दिखा कहते हैं दिखाइए दिखाइए कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको ये दिखाना है, समझा। ठीक है, तो है कि मोबाइल जो स्क्रीन होगा थोड़ा लाइट या उसको जो लाइट होगी थोड़ा बहुत दिक्कत करेगी आप लोग को, फिर ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा फोक अपना जो माइंड है इसको बैलेंस बना कर रखिएगा। ठीक है, ये भटके ना, नहीं कि बहानाबाजी कर ले कि इसमें आपका खराब वीडियो है, मोबाइल अप डाउन कर रहा है सिक्के लाइट, तो ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा देखेंगे समझेंगे तो आपको आसान रहेगा। ठीक है, सवाल करना आसान रहेगा। ठीक है, बेहतर रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते इसको ना। एक ये फर्स्ट टाइप का है, इसको करते कैसे हैं, हल करते हैं। ठीक है, समझा, क्योंकि इसको हम लोग हल करते हैं। इसको जो दिया है क्या, इसको मान लीजिएगा, क्योंकि जिसको मान लीजिए परिमेय दिया ना, इसके विपरीत मान लीजिएगा। इससे कैसे, इसके विपरीत मानेंगे, क्या क्या मानेंगे कि कड़ी में तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या मानेंगे इसको, माना कड़ी में दो, माना कड़ी में दो एक परिमेय, क्या है, दो एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए हम करते हैं, अब आगे देखते हैं, कड़ी में दो बराबर करते हैं P बटे Q, क्या लिखते हैं, P बटे Q लिखते हैं, जहां पे जहां क्या P और Q क्या है, दो पूर्णांक हैं, क्या है, चलिए हाँ जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, आगे लिखेंगे P और Q दो ऐसे, P और Q दो ऐसे पूर्णांक, P और Q क्या है, दो ऐसे पूर्णांक है जो जिसके एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड है, बस में आपको। ठीक है, मतलब ध्यान दीजिए, आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन तो बहुत खराब कर रहा है यार। चलिए आगे देखिए। ठीक है, P और Q क्या है, दो ऐसे पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब कीजिए P और Q में, P बटे Q में उस उभयनिष्ठ क्या, उभयनिष्ठ संख्या से भाग, उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं। ठीक है, तो भाग करने पर हमें क्या मिलता है, देखिए भाग करेंगे तो जो कड़ी में दो है वो हो जाएगा A बटे B, क्या होता है, A बटे B। देखिए क्या कर, ठीक है, बात समझिए, इतना आपको कुछ लिखते रहेगा, क्योंकि देखिए इसको थोड़ा से ऐसे सिद्ध करना है, इसके बाद कोई आसान तरीका मेरे पास है नहीं। ठीक है, चलिए हम इसको और आसान बता सकते हैं, अगर देखते हैं कुछ आगे करते हैं, अगर दिमाग में आ जाए बता देंगे आप लोग को। ठीक है, आज यहाँ तक हो गया, ये आगे करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करते हैं वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्या आएगा,
ये गलती कर रही पहले इसको ना ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ये आपका इसमें इसका गुणा कर दिए, कितना यहाँ पे बी कड़ी में 2 बराबर ए हो जाएगा, बी कड़ी में 2 बराबर ए हो जाएगा। अब कीजिए, अब दोनों पक्षों का वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 2b² हो जाएगा। देखिए बी करेंगे तो b² हो गया, कड़ी में 2 का जो स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 2, ठीक बराबर कितना आएगा ए इसके बराबर कितना आएगा a² आएगा। ठीक है, बस मैं आपको क्या कहती है, तो आप देखिए यहाँ क्या यहाँ से अतः का निष्कर्ष निकलता है आपको यहाँ पे, अतः जो निष्कर्ष निकलेगा 2, निष्कर्ष निकलता है 2a² को विभाजित क्या करती है, विभाजित करती है, क्या करती है विभाजित करती है। अच्छा, जो 2 है कल a² को विभाजित करती है। ठीक है, तो जब विभाजित करेगी तो ए जो क्या होगा, जो 2 होगा वो ए को भी क्या करेगी, ए को भी विभाजित करेगी, वो को भी क्या करेगी विभाजित करती है, करेगी विभाजित क्या करेगी विभाजित करेगी। बस में ठीक है, अंग्रेजी धारा पर हमने कहीं पढ़ाए थे, प्रमेय 1.2 पढ़े आप लोग, वही दिखाए थे आप लोग को। ठीक है, अगर यहाँ देखा जो उसमें दिखाए थे कि P जो है Q² विभाजित करता है। ठीक है, तो P जो होगा वो क्या करेगा, Q को भी विभाजित करेगा बस में, इसलिए प्रमेय 1.2 था, इसलिए पहले आपको पढ़ाए थे। ठीक है, अब देखिए विभाजित हो गया। अब देखिए इसके आगे ना, अब अगर विभाजित कर रहा है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, हम लोग अगर माना, ठीक हम लोग हम मान के लेते हैं कि ए बराबर क्या लेते हैं, ए बराबर 2c लेते हैं, बराबर ए बराबर लेते हैं 2c लेते हैं। तो ए जो क्या है यहाँ पे, ए क्या है जो c है, जो c क्या है एक पूर्णांक है, c क्या है एक पूर्णांक लेते हैं, c क्या लेते हैं हम लोग एक पूर्णांक ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके आगे थोड़ा सा जहाँ का दिक्कत हो रही है तेज हाँ देते हैं। ठीक है, अब आगे कीजिए, जो समीकरण इसको मान लीजिए, आपको समीकरण नंबर इसको एक मान लीजिए ना, समीकरण नंबर 1। अब ए का मान समीकरण 1 में रखिए, क्या करेंगे ये समीकरण 1 में एक काम कीजिए आप लोग, यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, अच्छा चलिए थोड़ा सा और हम लोग इधर लिखते हैं ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, ऐसे जहाँ कम पड़ रहा है या फिर साफ कर दें, तेल से लिखते हुए शेड ना। चलिए अच्छा, अब लोग ताल लीजिए, इसको ताल थोड़ा साफ करते हैं तब उनको करना आसान होगा, प्लीज यहाँ दिक्कत हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब करते हैं यहाँ पे, अब की ये बराबर क्या है समीकरण 1 में कीजिए, समीकरण 1 में ए का मान दीजिए, ए का मान रखने पर मान रखिए, इस बारे में देखिए, तो बी कड़ी में 2 बराबर कितना जाएगा, बी कड़ी में 2 बराबर एक स्थान क्या जाएगा, एक स्थान पे 2c, एक स्थान पे 2c आएगा। अब फिर दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 2b² रहेगा, फिर यहाँ पे 4c² रहेगा, इसका वर्ग करेंगे तो कितना रहेगा 2c ऐसे है ना, इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 फिर c का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, बस में अब इसको करेंगे, काट दीजिए इसको, कितना b² क्या आएगा c² यहाँ पे 2 आएगा, यानी निष्कर्ष यहाँ में आता है, यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा कि जो 2b² को विभाजित करेगी, क्या करेगी विभाजित करेगी। ठीक है, विभाजित आगे लिख लीजिए तो सेम चीज है ना, विभाजित करती है। तो यहाँ पर तो क्या होगा, तो ये तो 2 जो क्या होगा, ए 2 क्या होगा बी को भी विभाजित करेगी, बस में 2 क्या होगा बी को विभाजित करेगी। तो यहाँ निकला कि ए और बी का, अतः ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्या है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
2 है। अब एक कीजिए, अब इसको लिख लीजिए आगे कि यह विरोधाभास होता है कि, यह विरोधाभास होता है कि, थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा गर्म हो रहा है थोड़ा सा, तो इसको लिखिए थोड़ा, ये पूरा वैसे ही लिखाया गया है, ठीक है, इसमें कुछ आप लोग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक आधारित पर देखिए यही सब दिया है, ठीक है। तो हमने पहले ही कहा जो इस टाइप के प्रश्न होते हैं थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा कठिन होते हैं, ठीक है। इसमें कठिन कोई चीज नहीं है, बस समझने में थोड़ा सी बात है, अगर समझ गए एकदम आसान हो गया, ठीक है। बस प्रोसेस याद रखिए कैसे कैसे करना है आप लोग को, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या आगे देखते हैं, एक है नहीं ए बी के क्रम, एक तो हो जाएगा जो ए बी के क्या है, कम से कम, बी ए बी के कम से कम, कम से कम, कम से कम एक उभयनिष्ठ, कम से कम एक उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ है, ठीक, कम से क्या है, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए यह क्या करता है, यहाँ पे ये विरोधाभास करता है, परंतु, परंतु यहाँ लिखिए, ठीक है, जहां है परंतु यह, परंतु यह विरोधाभास, परंतु यह विरोधाभास उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है कि, उत्पन्न होता है कि ये उत्पन्न होता है कि, परंतु यह उत्पन्न होता है कि ए बी का, ए और बी का, ए और बी का गुण, एक ए बी का दो, ए बी का दो गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। ए बी जो क्या है यहाँ पर लिख लीजिएगा, विरोधाभास प्राप्त है कि, क्योंकि यह हमारी, ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखे हैं, यह विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, यहाँ इसको मत लिखिए, थोड़ा सा ना इसको डाल लिखिए, विरोधाभास उत्पन्न होता है, होता है क्योंकि यह विरोधा, यह, परंतु यह तथ्य, परंतु यह तथ्य विरोधाभास उत्पन्न होता है क्योंकि, क्योंकि यह, क्योंकि यह हमारी, क्योंकि यह हमारे गलत, गलत कल्पना, कल्पना के कारण है, के कारण, कल्पना के कारण, ठीक है। इसलिए, इसलिए क्या हुआ, कड़ी में दो, एक से कड़ी में दो, एक अपरिमेय, एक अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। देखिए सवाल इसी को खत्म हुआ है, ठीक है। आपको इतना करना पड़ेगा कम से कम, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे नंबर भी मिल सके और अच्छे से वो समझ भी सको, ठीक है। ये एक फिर से समझाते हैं कि प्रोसेस क्या है इसमें, ठीक है, कोशिश करते हैं इसे बेहतर समझने। देखिए ना, क्या करना है, पहले जो दिया है सवाल को, ठीक है, पहले करना है आपको मानना है कि कड़ी में दो क्या, एक जो परिमेय दिया क्या मानना है उसको, एक परिमेय संख्या, क्या मानना है, एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो किसी परिमेय संख्या के बराबर होगा, तो मान लीजिए कि पी और क्यू क्या है, एक दो पूर्णांक है जो क्या है, जो क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है। पी और क्यू, पी और क्यू दो ऐसे पूर्णांक है जिनके एक के अतिरिक्त, जिनके एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब कीजिए गुणनखंड है, तो अब उस गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड से पी क्यू में कीजिए भाग कर दीजिएगा, क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने के बाद क्या मिलेगा आपको, ए बटे बी मिलता है, फिर इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, गुणा कर दीजिए, यहाँ तिरिया किसका, बी कड़ी में 2 बराबर ए हो गया, ठीक है। अब करेंगे फिर आपकी प्रोसेस नंबर, देखिए नंबर 1 इतना करना था आपको, ठीक है। अब की जो ये प्रोसेस इतना है, यही प्रोसेस आपको 2 बार करना है, कितने बार करना है, 2 बार। पहले करना है कि ये आप जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मान रहे हो कि है उसको निकालना है, देखिए हमने निकाला 2 ना, वैसे आपको निकालना है। फिर आपको चेक करना है कि जो ये 2 है, ए स्क्वायर विभाजित कर रहा है, फिर यही 2 क्या बी स्क्वायर विभाजित कर रहा है कि नहीं करता है, ठीक है। अब क्या दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, करने पर क्या करेंगे, हमें मिलेगा 2b² बराबर ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब अतः अगर देखेंगे, अगर देखेंगे जो 2 है, ए जो 2 इसके नीचे जाएगा, 2 क्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है।
तो अब ये 2 होगा, फिर ए को भी विभाजित करेगी, ये भी बात सही है आपका। तो हम क्या मान लेते हैं कि ए बराबर क्या मान, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं कि ए बराबर 2 सी लिख सकते हैं, बराबर सुना, ए बराबर 2 सी लिख सकते हैं। अब ये इस जो ए का मान निकालने हम लोग इस समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, रखने क्या मिलेगा हमें, 2b कड़ी में 2 बराबर 2 सी मिल गया। फिर दो पुच्छों का वर्क कीजिए, देखिए अब यहाँ दोहरा रहा प्रोसेस, तो पुच्छों का वर्क करेंगे, देखिए यहाँ हो गया, फिर देखिए इस चीज से हम लोग यहाँ पे लिख दिए। बस इतना करने के बाद क्या निकला है, परंतु यह तथ्य विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या करता है, विरोधाभास होता है कि क्योंकि यह हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है कि हमने गलती की, यहाँ पे जो क्या विषय मान लिए, परिमेय संख्या मान ली है, ठीक है, गलत कारण होता है, इसलिए क्या हुआ, कड़ी में तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ आपको यहाँ तक। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को पुनः फिर रिवाइज कर दीजिएगा, और फिर नहीं समझ आया तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे बेहतर समझाने के लिए, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। अब इसको क्लीन करते हैं हम लोग। चलिए अब इसी प्रकार के कड़ी में 3 बना दिया है, इसको आप लोग सिद्ध करेंगे। चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग, कड़ी में 3 वाले को। अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। आगे सवाल दिया है, जो सवाल आपका दिया है, क्या दिया है, सवाल नंबर उदाहरण नंबर 5 देखिए, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 देखिए, 5 कह रहा है कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब आपको सिद्ध करना, जो क्वेश्चन दिया आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन में सिद्ध करना है आपको कि जो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर जो 5 है, ठीक है, उदाहरण नंबर 5 आपको सिद्ध करना है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय, कड़ी में 3 एक अपरिमेय, यानी इसे कहते हैं इरेशनल अपरिमेय संख्या है। बस में अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको सिद्ध करना है, वही एकदम प्रोसेस अपनाएंगे जो कड़ी में 2 अपनाए हैं, वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे, और उसके लिए कोई भी इजी तरीका नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी बुक एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा अगर समझ आया तो, ठीक है। इससे आसान तरीका अगर होगा तो हमें भी हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं, अगर हम उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। चलिए लीजिए, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, पहला काम, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, क्या लीजिए आप लिखिए इसको, कड़ी में 3 बराबर लीजिए P बटे Q, क्या लीजिए P बटे Q लिखेंगे, Q आगे क्या लेंगे, Q जो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, उसके आगे लिखेंगे P और Q, दो ऐसे पूर्णांक है, दो ऐसे पूर्णांक हैं, ठीक है, दो ऐसे पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ, गुणनखंड है, एक अतिरिक्त गुणनखंड है, ठीक है। अब करेंगे उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग करने पर, ठीक है। अब भाग करेंगे, क्या बनेगा, हमें देखिए मिलेगा यहाँ पे कड़ी में 3 बराबर ए बटे बी। ध्यान दीजिए जो लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए किस संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें से अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, ठीक है। अब क्या करते हैं, किसी अन्य संख्या से भाग करते हैं, किसी मान लीजिए संख्या सी है, अब भाग करेंगे हमें कोई अन्य संख्या डी मिलेगा ना, कोई डी मिलेगा ना, ठीक है। अब इसी प्रकार ये है, अगर हम P बटे Q में किसी एक अनजान उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें A बटे B मिलता है, क्या मिलता है, A बटे B मिलता है, ठीक है। बस मैं आप लोग को यहाँ तक।
चलिए, कोई भी दिक्कत ना हो, तब अगर कोई भी समस्या अगर समझ में आ रहा है तो हमारे जो कमेंट है उसमें करिए। हमारे और आपके बीच में मिलने का बस एक ही तरीका है, वो है कमेंट है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम जान नहीं सकेंगे आपके मन की भाव को। ठीक है, चलिए हाँ लीजिए, बस यहाँ तक। लेकिन ये यहाँ पे भाग करेंगे। ठीक है, अब करेंगे, अब करिए दोनों, अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ जाएगा बी कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पेज कम पड़ेगा, इसे हम इधर बगल में, चलिए थोड़ा इधर लिखते हैं ना। अगर कहते हैं हम लोग दोनों पक्षों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बी कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे बराबर करेगा, फिर ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 3, ठीक, बी का करेंगे बी स्क्वायर है, कड़ी में 3 करेंगे तो 3 रहेगा बराबर ए का स्क्वायर। क्या करेंगे, अतः अतः क्या होगा, इसे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो 3 है, जो 3 क्या करता है, ए स्क्वायर को विभाजित, ए स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है, ऐसा करती है, विभाजित करती है। ठीक है, और विभाजित करती है तो क्या होगा, तो जो 3 है वो क्या करेगा, ए को भी विभाजित करती है, ए को विभाजित करेगी। ठीक है, अब कीजिए, हमें करते हैं हम लोग, अतः हम लोग क्या करते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि ए बराबर, देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर लिए आपको जो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ए बराबर 3 सी कर दीजिए, ए बराबर कितना मान लीजिए, 3 सी मान लीजिए। अब इस ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। क्या करेंगे, ए का मान, ए का ए का मान समीकरण, ए का मान समीकरण 3 में, सॉरी समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में करते हैं, रखते हैं। हमारे यहाँ पे, यहाँ एक हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रखेंगे तो जाएगा बी कड़ी में 3 बराबर रहेगा, एक मान कितना रखेंगे, एक मान 3 सी लिखेंगे, क्या हो जाएगा 3 सी, एक मान किसमें दिए, समीकरण 1 में रखेंगे। आप कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका 3 रहेगा बराबर यहाँ करना, और 3 तरीके 9, c का स्क्वायर रहेगा, 3 से काटिए, 3 कम 3 है, यहाँ पर 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 3c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, इसे निष्कर्ष क्या निकलेगा, अतः जो 3 है वो बी स्क्वायर को विभाजित करेगी, बी स्क्वायर को विभाजित करती है, क्या करती है, विभाजित करती है। जब विभाजित करती है तो क्या होगा, तो यहाँ होगा कि जो 3 होगा वो बी को भी विभाजित करेगी, बी को भी विभाजित करेगी। अब ये लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे जो अगला लिखना था आपको, लिखना होता है आपको, अतः ये बी के कम से कम एक उपनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः ए बी के, अतः ए, और गलत हो रहा है थोड़ा से यहाँ पे, हाँ ठीक है सही है, अतः ए और बी के कम से कम एक के कम से कम एक गुणनखंड, एक उपनिष्ठ गुणनखंड 2 है, एक उपनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्या है, देखिए 3 है ना, यहाँ देखिए 3, जो 3 है वो बी को भी काटता है, और यही 3 क्या है, ए को भी काटता है, तो कम से कम क्या है, ए बी के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अब लिखेंगे परंतु यह तथ्य विरोधाभास
उत्पन्न करता है, उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, क्योंकि क्योंकि यह क्योंकि यह हमारे गलत यह गलत कल्पना के कारण हुआ के कारण है। इसलिए कड़ी में तीन एक उभयनिष्ठ सॉरी तीन क्या अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। बस में इस सवाल के कुछ सिद्ध हुआ, ठीक है। इतना आपको काम करना है, इस सवाल में कोई बदलाव नहीं, जैसे हम लोग सिद्ध किए थे कड़ी में 2 वाले को, ऐसे सिद्ध किए हम लोग कड़ी में 3 को, ठीक है। आज उदाहरण नंबर हम लोग 5 भी खत्म कर लिए, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 6, 7 बचा है, इसको हम लोग कल की क्लास में और प्रश्नावली भी खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए आज हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।